एग्जाम के द्वारा करंट अफेयर देखने के लिए। तो मेरे दोस्तों चलिए एक एक पॉइंट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो पहला पॉइंट है टैंगसा ट्राइब। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है टैंगसा ट्राइब। उस टैंगसा ट्राइब के से संबंधित समाचार ये है कि द टैंगसा ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड द एनुअल फेस्टिवल विहुकू। मतलब इस टैंगसा ट्राइब ने विहुकू नामक का फेस्टिवल मनाया है। ठीक है, जब भी फसलों की शुरुआत होती है तो उस समय ये लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं। ये एग्रीकल्चर से संबंधित फेस्टिवल है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। ग्लोबल फूड बिल एक्सपेक्टेड टू राइज $1.98 ट्रिलियन इन 2023। ग्लोबल फूड बिल जो है वह 2 ट्रिलियन के आसपास यानी 1.98 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। और इसकी खबर किसने दी है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO इसको बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी संस्था है? यूनाइटेड नेशन की। FAO किससे संबंधित है? यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, द ग्लोबल फूड बिल एक्सपेक्टेड टू राइज $1.98 ट्रिलियन इन 2023 अप 1.5% फ्रॉम 2022। ठीक है, मतलब 2022 में जो भी ग्लोबल फूड बिल था 2022 में, उससे 2023 में जो है कितना परसेंट? 1.5% की बढ़ोतरी हुई है ग्लोबल फूड बिल में। और इसे प्रदर्शित किसने किया था? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये किसकी संस्था है? यूनाइटेड नेशन की। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि FAO किससे संबंधित है? यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ। तो आप आंसर लगा सकते हैं FAO इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। ओके, एंड 2023 का जो फूड बिल एक्सपेक्टेड फूड बिल है वह 2022 की तुलना में 1.5% के साथ बढ़ करके 1.98 ट्रिलियन हो गया है। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया है? 1.98 ट्रिलियन। ठीक है, फूड इंपोर्ट्स बाय मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन 2023 ड्यू टू हायर कोटेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर एंड डेयरी। ठीक है, ये इन सभी में के दाम में उछाल है, महंगे हो गए हैं, इसीलिए ये फूड बिल इतना बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अभी अगला पॉइंट इसमें ये सभी 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे, आप इसको देख लीजिएगा एग्जाम के हिसाब से। अगला है कि ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन 2023। कोर्स ग्रेन मतलब मोटे अनाजों का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो 2023 में बढ़ सकता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मोटे अनाजों की पैदावार पर ध्यान दे रहा है। इससे संबंधित समिति हुई है, डिस्कशन भी हुआ है। मिलेट जो कि इसके अंदर ही आता है, उसका भी प्रोडक्शन पे बढ़ाने पर सरकार बहुत जोर दे रही है। ठीक है, अब इसकी भी बातें कौन करता है? FAO के आधार पे ही ये सभी चीजें डिसाइड होती हैं। अकॉर्डिंग टू FAO Food Outlook biannual report on global food market, global production of coarse grain is expected to increase in 2023 due to favorable weather condition। मतलब जो वेदर कंडीशन होने चाहिए मोटे अनाज के उत्पादन के लिए, वह वेदर कंडीशन इस समय अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि 2023 में मोटे अनाजों का उत्पादन जो है बढ़ने वाला है। और ये रिपोर्ट FAO ने दी है। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है FAO। और यह किसकी संस्था है? UN की संस्था है। द रिपोर्ट आल्सो प्रेडिक्ट्स एन इंक्रीज इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। ठीक है मेरे दोस्तों, गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना बताई गई है FAO के द्वारा 2023 में। ठीक है, जबकि ऑयल सीड मतलब जैसे सूर्यमुखी हो गया या और भी जिन तेल निकलते हैं, उनकी पैदावार के कम होने की संभावना है। ठीक है, द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू डिक्लाइन इन प्राइस बेनिफिट कंज्यूम। ठीक है, अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनके दाम में ऑटोमेटिक कमी आएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से 2023 में मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ने वाला है, साथ ही साथ गेहूं और चावल का भी उत्पादन बढ़ने वाला है, और तेल वाले बीजों के उत्पादन में कमी आने वाली है, जिससे कि जो मोटे अनाज हैं उनके दाम में कमी होने की आशंका है। तो ये था इस कहानी का पूरा सार।
ये देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बिगिंस सी ट्रायल। इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, क्या नाम है, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, इसका ट्रायल शुरू हो गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। सब इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, वह आईएनएस विक्रांत। इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, आईएनएस विक्रांत, उसका ट्रायल शुरू हो गया है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बिगिंस सी ट्रायल इन जून 2023। अब इसका रोल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, समुद्र से एयर में, तो जैसे कि मान लीजिए अगर जहाज को अचानक कहीं पे रनवे के लिए या स्टॉपेज के लिए जगह चाहिए तो वह वहाँ पे उस पर रुक सकता है। इस पे आईएनएस विक्रांत, ये शिप होते हैं बड़े बड़े, मतलब लड़ाई के लिए। और ये है मतलब पहला ये इंडिया का वो है शिप यार्ड। ठीक है, शिप है जो कि एयरक्राफ्ट को कैरी करता है। ठीक है, इसका ट्रायल शुरू हो गया है। द कैरियर हैज बीन डिजाइन्ड बाय बिल्ट बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। किसके द्वारा बना गया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एंड एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी इन 2023। ठीक है, द आईएनएस विक्रांत इज 262 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40,000 टन, मेकिंग इट द लार्जेस्ट वारशिप टू बी बिल्ट इन इंडिया। ठीक है, इस तरीके से भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर वारशिप बन गया है, कौन सा, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, और इसका भी ट्रायल चल रहा है, और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो कौन है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL। कोचीन में यह बना हुआ है, इसको बनाने वाली कंपनी है CSL। और जब ट्रायल खत्म हो जाएगा तो यह इंडियन नेवी में बाकायदे शामिल हो जाएगा, और साथ ही साथ इसकी लंबाई 262 मीटर है, और यह 40,000 टन का जो है भार ले सकता है। इस तरीके से दोस्तों ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इसे याद रखेंगे ताकि एग्जाम में आपको ये पॉइंट मिस ना होने पाए। मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इंडिया का ये बन गया तो इंडिया भारत विदेशों पे जो है आश्रित नहीं रहेगा, अगर इंडिया में शिपयार्ड बन गया है तो। ठीक है, अब देखिए अगला चीज क्या बना है भारत में, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस फ्यूल सिस्टम फॉर सबमरीन डेवलप। सबमरीन के लिए फ्यूल भी अब इंडिया में बनना शुरू हो गया है। ठीक है, पहली बार इंडिया में सबमरीन के लिए फ्यूल भी बनना शुरू हो गया है। इसने किसको इसने बनाया है, DRDO, जो क्या बोलते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस फ्यूल सेल सिस्टम फॉर सबमरीन। ठीक है, DRDO ने इंडिया के लिए पहला इंडिजीनियस फ्यूल सेल सिस्टम बनाया है, किसने, DRDO ने। द सिस्टम हैज डेवलप्ड अंडर द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है। ठीक है, सबमरीन के लिए। द फ्यूल सेल सिस्टम इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द अंडर वाटर एंड्योरेंस ऑफ सबमरीन, मेकिंग देम मोर इफेक्टिव एंड कॉम्बैक्ट। ठीक है, इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। जो भी इंडिया में पहली बार होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदेशों से जब जितनी निर्भरता खत्म होती जाए उतना ही अच्छा है हमारे लिए। अब देखिए एक चीज और दिखा दे रहे हैं, 5G नेटवर्क के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस 5G नेटवर्क इक्विपमेंट डेवलप्ड बाय VVDN। VVDN क्या है, भारतीय कंपनी है, टेलीकॉम से संबंधित है। अब 5G इक्विपमेंट बनाया है, पहली बार 5G नेटवर्क का इक्विपमेंट बनाया है भारत में, स्वदेशी निर्मित यह इक्विपमेंट है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, विदेशों से मंगाया जाता था। ठीक है, VVDN टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस 5G नेटवर्क इक्विपमेंट। ठीक है, द इक्विपमेंट हैज बीन डेवलप्ड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जो भी भारत में चीजें बन रही हैं वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ही बन रही हैं, और इसको बनाने से जो हमारा विदेशों पे डिपेंडेंसी थी 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट से संबंधित, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अब जब भी टेलीकॉम डिवाइसेस बनती हैं तो उसका टेस्टिंग होती है। द इक्विपमेंट हैज बीन टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी डिप्लॉयड बाय इंडियन टेलीकॉम इन द नियर फ्यूचर। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग 5G नेटवर्क इक्विपमेंट के क्षेत्र में
अब विदेशों पे हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5G नेटवर्क इक्विपमेंट हमारे ही देश में बनने लगे हैं, जिसको VVDN टेक्नोलॉजी ने पहली बार बनाया है और यह टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर के द्वारा टेस्टेड एंड सर्टिफाइड हो रहा है और कुछ ही दिनों में यह भारत में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो भारत की कंपनियां इसको प्रयोग करने लगेंगी 5G नेटवर्क के लिए। 5G नेटवर्क आपको पता है इंटरनेट की बहुत फास्ट स्पीड देता है, उसी से संबंधित ये है। इंडिया फर्स्ट, अब देखिए एक चीज और आई है इंडिया में, क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल भी बन गई है भारत में। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया और टेलीकॉम इक्विपमेंट बन गया। अब इसके बाद मशीन पिस्टल भी बन गई। ASMI डेवलप्ड बाय DRDO के द्वारा ही बनाई गई है ये मेरे दोस्तों। ये पिस्टल किसके द्वारा बनाई गई है? DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, The DRDO has developed India first indigenous machine pistol, ASMI इसका नाम है, which is capable of firing in range of 100 मीटर। 100 मीटर के रेंज तक ये फायर कर सकती है। इंडिया की पहली या स्वदेशी निर्मित DRDO के द्वारा बनाई गई ASMI राइफल है। The pistol has been designed and developed by DRDO's Armament Research and Development Establishment, इसके द्वारा ARDE के द्वारा बनाई गई है। DRDO का एक डिपार्टमेंट है ARDE, उसके द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय इंडियन आर्मी एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेज। द ASMI इज कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट वेपन दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्लोज कॉम्बैट एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। अब ये जो DRDO के द्वारा ये ASMI पिस्टल बनाई गई है वो लाइट वेट है और 100 मीटर रेंज की इसकी मारक क्षमता है। इसको इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी जो भारतीय रक्षा से संबंधित सेनाएं हैं उनके प्रयोग में दिया जाएगा। और चूंकि इजी टू कैरी है और इसकी रेंज भी 100 मीटर है, इसलिए यह काफी सुविधाजनक है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली इंडिया की ASMI राइफल बनाई गई है DRDO के द्वारा और उसका एक डिपार्टमेंट है ARDE, उसकी डिजाइन किसने किया? ARDE ने। ठीक है मेरे दोस्तों, ARDE ने पिस्टल ASMI की डिजाइन किया है। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंडिया में फर्स्ट चीजें बन रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूर आएंगे एग्जाम में मेरे दोस्तों। आप देख रहे हैं इंडिया नंबर 1 चैनल करंट अफेयर में, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंडिया में फर्स्ट चीजें होती हैं, या कोई खेल में होता है या कोई पहली बार मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम में। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट इंजन टेस्ट बेड डेवलप्ड बाई HAL। देखिए कितनी सारी चीजें इंडिया में हो गई हैं। एयरक्राफ्ट इंजन टेस्ट बेड डेवलप्ड बाई HAL। एयरक्राफ्ट इंजन को टेस्ट करने के लिए इस पर टेस्टिंग होती है, वो HAL के द्वारा बनाया गया। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। किसके लिए? विल बी यूज्ड टू टेस्ट एंड सर्टिफाई एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होगा? टेस्ट करने के लिए और सर्टिफाई करने के लिए। The test bed has been designed and developed by HAL Engine Division, expected to reduce India dependency on foreign country for testing aircraft engine। ठीक है, अब इससे पहले क्या होता था, जो एयरक्राफ्ट इंजन HAL ने बना भी लिया तो उसको टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए विदेश भेजना पड़ता था या विदेशी इक्विपमेंट का यूज करना पड़ता था। अब वो चीज़ यूज ना करके इंडिया में एक टेस्ट बेड बन गया है एयरक्राफ्ट इंजन को टेस्टिंग करने के लिए, तो वो अपने स्वदेश में ही रहेगा और हमें ज़्यादा उस पर लागत खर्ची की जरूरत नहीं रहेगी। द टेस्ट बेड इज कैपेबल ऑफ टेस्टिंग इंजिन्स विद ए थ्रस्ट ऑफ अप टू 150 किलो न्यूटन एंड कैन सिमुलेट वेरियस फ्लाइट कंडीशन। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्षमता दिखाई गई है। तो ये कहने की बात यह है कि HAL के द्वारा पहला एयरक्राफ्ट इंजन टेस्टिंग के लिए सिस्टम तैयार कर लिया गया है, उससे विदेशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस तरीके से हमारा भारत देश लगातार विदेशों पर निर्भरता जो है खत्म करते हुए जा रहा है मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छी बात है, आने वाला समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं, ये सब तो अच्छे, भारत में पहली बार जो बने हथियार बने हैं, इंजन बने हैं, ऑयल बना है। अब देखते हैं राइस। अभी हमने बताया था पिछले स्लाइड में कि कोर्स ग्रेन जो है उनका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, लेकिन कितना बढ़ने वाला है?
1.3% के हिसाब से बढ़ने वाला है, क्योंकि वेदर कंडीशन इसकी अनुकूल बताई जा रही है। इसलिए मोटे अनाजों का जो है पैदावार बढ़ने वाली है और इनके दाम में भी कमी देखी जा सकती है, क्योंकि पैदावार बढ़ेगी तो इनके दाम में अपने आप कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन 2023। अब ये कह रहा है कि गेहूं के प्रोडक्शन में जो है कमी आ सकती है। ठीक है, वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन 2023 एक्सपेक्टेड डिक्लाइन बाय 3% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 777 मिलियन टन इन 2022। ठीक है, मेनली ड्यू टू एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन रशियन फेडरेशन एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके कारण जो है इस व्हीट में प्रोडक्शन में कमी आएगी। अब देखते हैं अगला पॉइंट मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल आउटपुट्स ऑफ ऑयल क्रॉप्स मिल्क एंड शुगर। ग्लोबल आउटपुट ऑफ ऑयल क्रॉप्स मिल्क एंड शुगर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फॉर मीट, पिग एंड बोविन मीट वॉल्यूम कुड बी ड्रॉप स्लाइटली इन 2023। इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2023। एक्वेटिक मतलब मछलियाँ जो होती है ना, समुद्री जीव, जल जीव जो होते हैं उनको, एक्वा मतलब जल होता है ना, तो जो जलीय जीव होते हैं उनकी प्रोडक्शन में अधिकता देखने को मिल सकती है। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गूगल लॉन्च इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम टू सपोर्ट लोकल न्यूज पब्लिशर। मतलब गूगल ने क्या किया है, इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करनी है। जो लोकल लैंग्वेज होती हैं जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, बंगाली हो गई, अगर इस भारत की मतलब इन भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं को इसने लॉन्च करने जा रहा है। जिससे क्षेत्रीय भाषा में न्यूज़पेपर है या क्षेत्रीय भाषा में कोई संदेश है या क्षेत्रीय भाषा में कोई गूगल ऐड करना है, तो इससे सहयोग मिलेगा और इससे जो है एक नया सेक्टर शुरू होगा कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रगति का। इस तरीके से गूगल जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है उसके क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाने के लिए। इससे लोकल लोगों को एम्पावरमेंट भी मिलेगा। जो लोग सिर्फ इंग्लिश जानते थे या सिर्फ हिंदी जानते थे, वो अब उस लैंग्वेज का भी असर धीरे धीरे खत्म होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से रोजगार की बहुत बड़ी संभावना लेके आ रहा है गूगल का ये नया इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि यूडीपी कोचीन शिपयार्ड बैक्स नॉर्वेजियन ऑर्डर टू बिल्ड 6 न्यू जेन कार्गो वेसल्स। मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, आपको अभी मैंने बताया था कि आईएनएस विक्रांता जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो इसी ने बनाया है, अब उसी कोचीन शिपयार्ड को विदेश से भी ऑर्डर मिला है। कहाँ से? नॉर्वे से ऑर्डर मिला है इसका 6 नए जनरेशन के कार्गो वेसल बनाने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, किसको मिला है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को नॉर्वे ने ऑर्डर दिया है 6 नए कार्गो वेसल बनाने के लिए। यूडीपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, इसका नाम है UCSL। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को कार्गो वेसल बनाने की प्रोजेक्ट दिया है? तो उस देश का नाम है नॉर्वे। कितना ऑर्डर दिया है? 6 शिपयार्ड कार्गो बनाने का ऑर्डर दिया है। ठीक है दोस्तों, has won international order from MS Wilson Shipowing AS headquarter in Bergen, Norway to design and construct 6 new generation diesel electric 3800 DWT general cargo vessel at approximate cost of 580 करोड़ का ऑर्डर मिला है 6 वेसल बनाने के लिए। किसको मिला है? यूडीपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे दोस्तों। इस तरीके से हम देखते हैं कि विदेश से अब हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पहले क्या होता था, सर्विस बेस्ड ही इंडस्ट्री थी, अभी आईटी के प्रोजेक्ट ही केवल वहाँ से आते थे यहाँ पे, लेकिन अब ये है मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बनता जा रहा है धीरे धीरे। जैसा आपने देखा होगा मेट्रो के भी कोचेज हैं, और फिर आपका ये जो आपका न्यू जेन कार्गो वेसल है इसके लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी चीज़ें वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। जैसे कि फ्यूल एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल होता है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, पपुआ न्यू गिनी को वो एक्सपोर्ट हुआ है। इस तरीके से भारत अब अपना प्रोडक्शन, अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस बढ़ा रहा है और एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहा है मेरे दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन विंस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जीता है फार्मूला 1 में। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंडियन फुटबॉल टीम्स विंस हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्योंकि जो है ये फुटबॉल का मैच है और फुटबॉल में इंडिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहता नहीं है, तो अगर इसने ये मैच जीत लिया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फुटबॉल टीम्स विंस हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। तो क्वेश्चन आएगा हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किसने जीता था? तो इंडियन फुटबॉल टीम ने जीता था। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम वोन हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 टाइटल बाय डिफीटिंग लेबनान टीम। लेबनान को हरा करके इंडियन फुटबॉल टीम ने ये हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया है, जो कि मैच कहाँ हुआ था? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है मेरे दोस्तों, सुनील छेत्री स्कोर्ड 87th इंटरनेशनल गोल इन 46th मिनट ऑफ द फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से सुनील छेत्री जो भारत के बहुत ही मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना 87वां इंटरनेशनल गोल किया था इसमें। अब ललियन जुआला छांगटे हु स्कोर्ड इंडिया सेकेंड गोल इन 65th मिनट। अच्छा, इंडिया की तरफ से सेकेंड गोल इन्होंने किया था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता था? इंडिया में कहाँ खेला गया था? भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। किसके खिलाफ? लेबनान के खिलाफ भारत ने जीत हासिल की है 2023 में। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेशनल रीडिंग डे कब था? 19 जून को नेशनल रीडिंग डे था। ठीक है, ये 27वां रीडिंग डे था ये विश्व का। ऑटिस्टिक प्राइड डे 2023। ऑटिस्टिक मतलब ये होता है कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये क्या होता है कि बच्चों में होता है और ये 18 जून को मनाया गया। सबसे पहले तो यानी 18 जून को मनाया जाता है। बच्चों में क्या स्वपरायणता स्वमुक्तता आ जाती है, वो अपने आपस में ही खोए रहते हैं, समाज से मिलने का उनका कोई मन नहीं करता है। इसी को हम लोग ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो वो 18 जून को उसका डे मनाया जाता है। NHPC एंड KSEB MOU। KSEB क्या? NHPC लिमिटेड साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है दोस्तों, NHPC और केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने MOU साइन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा कि NHPC के जो डिजाइन का काम है वो KSEB करेगा NHPC के इंजीनियर के संरक्षण में, इसीलिए यह डील साइन हुआ है।